प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज जानेंगे आभासी प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण के प्रकार। चलिए देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं। आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर पार की कलई तथा लालाक्ष का पेंट होता है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है। देखते हैं, सबसे पहले हमारा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से जानते हैं। मान लीजिए यहां कोई बिंदु हो, यहां कोई दर्पण हो, यहाँ कोई वस्तु रखी हो, यहाँ सूर्य का प्रकाश हो। सपोज दैट यदि, चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं फिगर से। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली, ये मान लीजिए बिंदु, ये वस्तु, ठीक है। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, इसे परावर्तन बोलते हैं, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं फिगर से। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण। अब की अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण। चलिए गोलीय दर्पण, मान लेते हैं हम एक फिगर बनाते हैं इसके लिए, गोलीय दर्पण के लिए। मान लेते हैं गोलीय दर्पण यानी गोला है। गोलीय दर्पण है। चलिए गोला है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, मान लीजिए यहां से हम एक भाग काट रहे हैं, इसका एक भाग काट लेते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई, देखिए हम पारे की कलई कर रहे हैं इसको, जिसके एक तल पर पारे की कलई
कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। चलिए, परावर्तक तल। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। तो फिगर से हो गया। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा इसका दूसरा तल देखिए, तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं फिगर से। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और इसका दूसरा तल होता है परावर्तक तल होता है। चलिए हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। चलिए सबसे पहले आपका आएगा अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है। नंबर 1 आपका है अवतल दर्पण। चलिए हम फिगर बना लेते हैं। इसके पीछे होता है लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। गोलीय दर्पण यानी आपका है इस बार अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए, देखिए अंदर है तो दबा हुआ है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन क्या होता है? दबे हुए तल से होता है। यहाँ आपका परावर्तन हो रहा है, ठीक। वह दर्पण जिसमें परावर्तन क्या होता है? दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। वह दर्पण जिसमें परावर्तन क्या होता है? दबे हुए तल से होता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। देखिए ये दबा हुआ तल है, ये उभरा हुआ तल है, तो कह रहा है वह दर्पण जिसमें परावर्तन क्या होता है? दबे हुए तल से होता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम। चलिए दूसरा आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण क्या है। इसको फिगर से पहले समझ लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ से कोई कीड़ा आ रही है, इस पे टकराती है, यहां से वापस हो जाती है। चलिए वह दर्पण
वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। देखिए ये बाहर वाला हिस्सा उभरा हुआ है, अंदर वाला धंसा हुआ है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं हम। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उभरे हुए तल से होता है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। इस वीडियो में हमने जाना आभासी प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण, उसके बाद अवतल दर्पण, उसके बाद तल दर्पण। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।